कोमल जी ने यह सवाल अपनी कक्षा में बच्चों को सुलझाने के लिए दिया। 6754/33। इस सवाल को हल करते समय उन्हें किन अवधारणाओं पर बच्चों का ध्यान दिलाना चाहिए? घटा और गुना। बलजीत जी कक्षा 5 और 6 को पढ़ाती हैं। उनके अनुसार बच्चों को मानक एल्गोरिदम इस्तेमाल करना चाहिए और फिर भाग करते समय समस्याओं को उचित संक्रियाओं की मदद से सुलझाना चाहिए। आपके अनुसार बलजीत जी कौन सा महत्वपूर्ण अधिगम नज़रअंदाज कर रही हैं? संक्रियाओं के हलों का अनुमान लगाना, मानक एल्गोरिदम में अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करना, समस्याओं के हलों की जांच करना। नजमा जी कक्षा 3 में बच्चों के सामने भाग सिखाने के लिए संज्ञानात्मक संघर्ष की एक समस्या रखना चाहती हैं। उनके सामने 4 इबारती सवाल हैं। आपके अनुसार जो इबारती सवाल उनके उद्देश्य के अनुसार सही हों उसे इन विकल्पों में से चुनें। पारो के पास 15 लड्डू हैं। ये लड्डू 12 बच्चों में बांटे जाने हैं। हर बच्चे को कितने लड्डू मिलेंगे? कुमुद इन सवालों को आसानी से सुलझा पाती है 72/8, लेकिन इन सवालों को नहीं सुलझा पाती 77/8। इसके आधार पर इन विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जिससे बिना शेष वाली भाग और शेष वाली भाग का अंतर पता चलता हो। गुणन तथ्यों का इस्तेमाल होता है। अंकिता 9 से भाग करने का विभाज्यता नियम जानती है। आपके अनुसार यह नियम उसकी किस तरह की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगा? बच्चों के लिए विभाज्यता के नियम को जानना क्यों जरूरी है? 9 से भाग करने में कोई भी संख्या 9 का गुणज है या नहीं ये पता करने में। भाग सिखाने के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। पहला, भाग बारंबार घटा। दूसरा, भाग गुना की उलट प्रक्रिया। तीसरा, खुद के तरीके ढूंढना। चौथा, मानक एल्गोरिदम। पांचवा, विभाज्यता के नियम। और छठा, भाग भिन्न और दशमलव के बीच रिश्ता। विभाज्यता नियम सिखाते समय आप सबसे पहले इनमें से कौन से तरीके इस्तेमाल करेंगे? उदाहरण की मदद से नियम तक पहुंचना। आपके अनुसार शून्य से भाग करने की समझ पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? अन्य अवधारणाओं की समझ बनाने के लिए। सुधा जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को भाग की कलन विधि सिखाने की शुरुआत सबसे छोटी स्थानीय मान वाली संख्या से की। आपके अनुसार उनका छोटी स्थानीय मान वाली संख्या से शुरुआत करने का निर्णय सही है या गलत? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। सही। इससे कलन विधि करने के बच्चों को खुद के तरीके समझ बनेगी। किसी समस्या को सुलझाने के लिए बच्चों के सामने संक्रियाओं के सही क्रम
को रखा जाना चाहिए। समस्या के अनुसार संक्रिया का क्रम। प्रभा जी अपनी पहली कक्षा में संख्या सिखाने के लिए इन दो उद्देश्यों को चुनती हैं। उद्देश्य 1, बच्चे सही क्रम में संख्याएं बोल पाएं। उद्देश्य 2, बच्चे संख्याओं को सही क्रम में संख्या रेखा पर अंकित कर पाएं। प्रभा जी, इन उद्देश्यों के चुनाव के बारे में क्या कहना सही होगा? सिर्फ सीमित उद्देश्यों को चुना गया है। अनिल जी की कक्षा में एक बच्चा गेंदों की जगह बदलने पर उसकी गिनती करने में गलतियां कर रहा है। क्या आप बता सकते हैं वह संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर होगा? पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल स्टेज। सुबेह जी कक्षा में गुणा करते हुए बच्चे अक्सर संख्याओं को जोड़ने में गलतियां कर रहे थे। 3 बार लगातार 14 कंचे पकड़े तो कुल कितने कंचे पकड़े? 14 + 14 + 14 = 32। सुबेह जी इस तरह की गलती से निपटने के लिए गणित की प्रकृति से जुड़े किस गुण पर ध्यान दे सकते हैं? गणित की अवधारणाएं सोपान क्रमिक होती हैं, इसलिए उन्हें गुणा से पहले स्थानीय मान और जोड़ की समझ को मजबूत करना होगा। हरप्रीत जी की कक्षा में बच्चे समझ के अलग अलग स्तरों पर हैं, लेकिन वे चाहती हैं कि उनकी कक्षा में हर बच्चा सीखे और आगे बढ़े। इसके लिए उन्हें अपनी कक्षा के लिए किस तरह की तैयारी करनी होगी? ऐसी समस्याएं बच्चों को हल करने के लिए देनी होंगी जिनकी कठिनाई का स्तर कम किया जा सके या बढ़ाया जा सके। ज़रूरत के हिसाब से प्रॉम्प्ट्स या मददगार क्लू संकेत देने होंगे। नीचे दी गई गतिविधियों में से पहली कक्षा को संख्या की शुरुआती समझ देने के लिए आप किन गतिविधियों का इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों को अलग अलग वस्तुएं गिनने से जुड़े खेल खिलाना। बच्चों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को संख्याओं से जुड़ी कविताएं और कहानियां सुनाना। जरा इस इबारती सवाल को देखिए। सूची और उसके दोस्त के पास एक थैले में 24 टॉफियां हैं। वे इन्हें बराबर आपस में बांटना चाहते हैं। अगर सभी को बांटने के बाद 6 टॉफियां मिलती हैं तो बताइए दोस्तों की कुल संख्या कितनी होगी? एक बच्चा इस सवाल के जवाब में लिखता है 24 × 6 = क्या आप बता सकते हैं इस बच्चे ने किस तरह की गलती की है? अवधारणा से जुड़ी। भिन्न की अवधारणा को समझने में हो रही गलतियों से निपटने के लिए कक्षा में आप कौन सी गतिविधियां चुनेंगे? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसका सही उत्तर है भिन्न की अवधारणा को अलग अलग रूपों में बच्चों को दर्शाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। भिन्न से जुड़ी गलतियों को कक्षा में बिना नाम के समूहों में बांट देंगे और फिर बच्चों को उन पर चर्चा करने के लिए प्रेरित करेंगे। दी गई गतिविधियों में से वे गतिविधियां चुनें जो बच्चों की गणितीय सोच का विकास करने में मदद करेंगी। बच्चों को गुणा की अवधारणा से जुड़े उदाहरण अपने आसपास के वातावरण में खोजने के लिए कहना। बच्चों को एक ऐसे खाने के डिब्बे का आकार खोजने के लिए कहना जिसमें खाने की अत्यधिक मात्रा रखी जा सके। रमा जी ने अपनी कक्षा में भावनात्मक
तौर पर सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए कुछ बदलाव किए हैं। आइए देखें वे क्या हैं। पहला, सभी बच्चों को कक्षा में उसकी गलती बताना और उन्हें बेहतर अभ्यास के सुझाव देना। दूसरा, बच्चों को उनकी योग्यता और तरक्की के अनुसार पुरस्कार देना और उनका मनोबल बढ़ाना। तीसरा, सभी बच्चों को अपनी गलती पर छोटे समूहों में बातचीत करने के मौके देना और एक दूसरे को सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा, बच्चों को बताना कि एक दूसरे का काम जांचते समय एक दूसरे के विचारों का सम्मान कैसे किया जाए। इन सभी बदलावों में से आपके अनुसार कौन से सही थे? तीसरा और चौथा। एक कक्षा के परिणाम आने पर शिक्षक ने पाया कि उनकी कक्षा में करीब 1/3 बच्चे गुणा का किसी भी तरह का सवाल हल नहीं कर पाते हैं। कुछ बच्चे गुणा से जुड़े इबारती सवाल हल नहीं कर पाते और बाकी बच्चे गुणा के सवाल के रूप को बदलने पर उन्हें हल नहीं कर पाते। इस समस्या से निपटने के लिए शिक्षक को किस तरह के समूह में बच्चों को गुणा सिखाना चाहिए? बहुस्तरीय समूहों में। कुशल पाठक नीचे दी गई कौन सी नीतियाँ अपनाते हैं? इसका सही उत्तर है, पाठ पढ़ना शुरू करने से पहले वह पाठ का शीर्षक और उपशीर्षक पढ़ लेते हैं। वह चयन करते हुए और पढ़े हुए पाठ के बारे में फैसले लेते हुए पढ़ते हैं। गीता जी अपनी कक्षा में बच्चों को कोई भी पाठ पढ़ाने के लिए पहले कई गतिविधियां कराती है। आपको क्या लगता है वह ऐसा क्यों करती है? सही विकल्प चुनकर अपना जवाब दीजिए। इसका उत्तर है, पाठ के विषय संबंधित बच्चों की पूर्व जानकारी को जागृत करने के लिए, पढ़ने के लिए उद्देश्य तैयार करना। धनंजय जी कहानी पढ़ाते समय बच्चों की अंदाज़ा लगाने की क्षमता को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपके अनुसार नीचे दिए गए कौन कौन से प्रश्न अंधा बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं? इसका उत्तर है, कहानी में आगे क्या होने वाला है। कहानी का शीर्षक आपको कहानी के बारे में क्या बताता है। कपिला जी अपनी कक्षा के बच्चों को समूह में बांटती है और फिर उनको समूह में पाठ पढ़ने के लिए देती है। आपको क्या लगता है इस तरीके से कक्षा में क्या होगा? कक्षा में बेकार का शोर, बच्चे एक दूसरे की मदद करेंगे। बरखा और अक्षत को एक कहानी की एक पंक्ति पढ़ने के लिए कहा गया। एक मुर्गी के 2 चूजे थे। बरखा ने पढ़ा, एक मुर्गी के 2 बच्चे थे। अक्षत ने पढ़ा, एक मुर्गी के 2 चूने थे। बरखा और अक्षत में से बेहतर पाठक कौन है? बरखा। आपके अनुसार एक कुशल पाठक क्या करता है जब पाठ पढ़ते हुए उसके सामने कोई कठिन शब्द आ जाता है? इसका सही उत्तर है, पाठ के संदर्भ में शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करता है। पक्षियों पर जानकारी पूर्ण पाठ पढ़ने के बाद में से किस तरह का ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर सकते हैं? कहानी का खाका, चरित्र का खाका। इनमें से कौन से सवाल विद्यार्थियों को कहानी एवं स्वयं से जुड़ाव बनाने में मदद करेंगे? अगर आप कहानी के पात्र की जगह होते तो क्या करते?
राधिका कई कहानियाँ आराम से पढ़ लेती है, लेकिन गांधी जी की जीवनी पढ़ने में उसे कठिनाई हो रही है। उसकी मदद जीवनी पढ़ने में कैसे की जा सकती है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे सटीक विकल्प चुनिए। गांधी जी के जीवन से जुड़े चित्र दिखाकर और उन पर चर्चा करने के बाद पाठ को पढ़ने के लिए देना चाहिए। सुमित जी कक्षा 1 के बच्चों को हिंदी पढ़ाते हैं, जहां काफ़ी बच्चे खुद से पाठ नहीं पढ़ पाते हैं। ऐसे सुमित जी बच्चों को पढ़ने में मदद कैसे कर सकते हैं? बच्चों को किताब से पढ़कर कहानियाँ सुना सकते हैं। सविता जी कोई भी पाठ पढ़ने के बाद अपनी कक्षा के बच्चों को पाठ के बारे में अपनी राय लिखने के लिए कहती हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या होगा? बच्चों को अपने विचार को व्यक्त करने व लिखने में मदद मिलेगी।